आप लोग लाइव हो जाए ताकि क्लास हम लोग स्टार्ट करें। हाँ, राधे राधे। आवाज़ क्लियर है आप लोगों के यहाँ? क्या आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर जा रही है अब क्या? हाँ, चलिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा कलर इसका ले लेते हैं, रेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आवाज़ क्लियर है। चलिए, राधे राधे आप सभी को। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चलिए, कौन सा बनेगा? हाँ, आंसर करिए। चाय, चाय फीकी है। फीकी होना चाहिए था, फीका दे दिया है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दही खट्टा है, तो ये तो सही है, खट्टा है। और चांदी सोने से कम महंगी, महंगी होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ गलत हो गया। मिश्री मीठी है, मीठा नहीं है, मीठी है। तो हमारा कौन सा विकल्प बना? बी ऑप्शन। बहुत अच्छा, बी ऑप्शन हमारा क्या हुआ? सही हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब। स्त्रीलिंग। एक गाना आया था, मुझे पीनी है शराब पे। ठीक है, पीनी है मुझे पीनी है, एक गाना था। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, शराब जो है, बहुत अच्छा, शराब जो है स्त्रीलिंग। ठीक है, बाकी जवाब है, गुलाब है, हिसाब है, ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, मुझे हिसाब करनी नहीं है, करना है। जवाब मांगा गया। ठीक है, मांगी गई, मांगा गया। गुलाब, तो ये सब क्या है? पुल्लिंग हो गया। ठीक, बहुत अच्छा, डी। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु है, रेणु है, सेतु है, रज्जु है। क्या बनेगा? चलिए आंसर करिए। ए भी आंसर आया है, बाकी सब लोगों का सी आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा, सी। सी आंसर, राइट आंसर। चलिए, सी स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। बाकी वायु है, रेणु है और रज्जु है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग क्या है? स्त्रीलिंग। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिया है, हिंदी में लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 3, 4, 3, 2, 1, 4। चलिए आंसर करिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बी।
ठीक, बहुत अच्छा। बी। संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में तो 2 ही होते हैं, 2, केवल और केवल 2। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे। क्वेश्चन नंबर 5। गठरी शब्द है, गठरी शब्द है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कौन सा बनेगा? बाकी नपुंसक लिंग या विधिलिंग तो होता नहीं है यहाँ पे, ये तो विकल्प ही बकवास हो गया। चलिए कौन सा बनेगा? बहुत अच्छा, गठरी खुल गई स्त्रीलिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग। बहुत बढ़िया आंसर आया है, ए भी आंसर आया है। डिबिया, डिबिया तो स्त्रीलिंग है ना। ठीक है, डिबिया स्त्रीलिंग है। खटमल, क्या आंसर होगा? बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ गया। खटमल, खटमल बिल्कुल। दात्री या जीव या डिबिया ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, 7 नंबर पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली पीजीटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। दिल्ली पीजीटी, संडे को आपको स्पेशल क्वेश्चन होगा। ठीक है, संडे स्पेशल 100 क्वेश्चन होंगे। चलिए, सात नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ रहा है ए। बहुत अच्छा, ए आशा। किस टॉपिक पे? टॉपिक से क्या मतलब है? इतिहास लेखन पे रहेगा। ठीक है, शुरुआत से रहेगा, ताकि मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को पेपर से पहले हर टॉपिक से क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज संडे संडे में करूंगा क्वेश्चन। ठीक है, स्पेशल टॉपिक। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया ए। ए विकल्प आंसर सही हो गया इसका। ठीक है, विकल्प ए सही हो गया। 8 नंबर पे आइए। तो रविवार के दिन जो है इतिहास लेखन से स्टार्ट होगा, उसके अगले दिन रविवार जो आएगा आदिकाल का रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कोशिश करेंगे रखने का। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अध्याय है, सुंदरता है, घटना है या नम्रता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यहाँ आंसर आ रहा है कि अध्याय है। बिल्कुल गुड, शानदार जवाब है अध्याय। बाकी सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, सुंदरता चाहे घटना, घटना हुई नहीं कहते, घटना हुई। सुंदरता है, बड़ी सुंदरता अच्छी है, अच्छा नहीं अच्छी है। ठीक है, तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, मस्तक, इच्छा, नृत्य। चलिए, ठीक है, इच्छा हुई, इच्छा हुआ नहीं, इच्छा हुई। सौभाग्य, मस्तक या नृत्य, ये सब जो है पुलिंग हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये दिल्ली पीजीटी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10,
पूछा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ग्रंथ दिया है, क्रोध दिया है, अभिलाषा दिया है, लोभ दिया है। हाँ, बहुत अच्छा। अभिलाषा आप्रत्यय लगा है, स्त्रीलिंग का होता है आप्रत्यय। बहुत अच्छा। क्या हुआ है? आज बहुत ज़्यादा रुक जा रहा है वीडियो। अच्छा, वीडियो रुक रहा है। अच्छा, मुझे भी देखना पड़ेगा फिर। 11 नंबर पे आइए, देखता हूँ। वैसे वीडियो तो सही चल रहा है, साथ ही साथ चल रहा है। ठीक है, कुछ खास रुका नहीं है। आप क्या रुका होगा? हाँ, वो नेटवर्क आपके यहाँ इशू होगा। ठीक है, मैं वीडियो देख रहा हूँ तो बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। ठीक है, चलिए। रविवार के दिन स्पेशल होगा। ठीक है, स्पेशल टेस्ट। 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, 100 से 200 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ये याद रखना। ठीक है, 100 क्वेश्चन से कम नहीं होगा, ऊपर हो सकता है, 200 क्वेश्चन तक जा सकता है संडे को। तो 11 नंबर पे आइए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ताला है, बेल है, माला है, या सया है? हाँ, ताला टूट गया, गया। ठीक है, अब माला टूट गया, नहीं, माला टूट गई। ठीक है, बेल टूट गई, सया, ये सब क्या है? बिल्कुल स्त्रीलिंग बनेंगे। ये स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग। ठीक है, ताला आंसर बनेगा। बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। स्त्रीलिंग आपको बताना है। टाइम भी पता चल जाएगा। टाइम तो सही कह रहे हैं। टाइम टाइम वही रखा जाएगा, शाम का ही टाइम रखा जाएगा, या दिन का टाइम रख लिया जाएगा। ठीक है, चलिए दिन का टाइम रख लिया जाएगा। हाँ, सही कह रहे हैं। दिन 12 बजे। 12 बजे का समय रहेगा दोपहर में। ठीक है, चलिए यहाँ आंसर आया 12 का ए। बहुत अच्छा। पुस्तक, पुस्तक हमारा स्त्रीलिंग है। बाकी चाहे मुनि हो, चाहे घर हो, चाहे चाकू हो, ये सब क्या है? नहीं, शाम का नहीं, दोपहर का। ठीक है, चलिए 13 नंबर पे आ जाइए। डाटा बचा रहेगा ना, शाम तक तो डाटा ख़त्म हो जाएगा, तो कम से कम संडे को बचा रहेगा डाटा, दिन में ही हो जाएगी क्लास। चलिए आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, मेरा कोशिश है कि आप लोग को हर टॉपिक जो है हमेशा टच कराया जाए। ठीक है, हर टॉपिक व्याकरण का, ताकि व्याकरण का और आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ा भी करिए, और मेरे साथ क्वेश्चन मैं इसलिए कराता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारी कमी कहाँ है। ठीक है, ये इसके लिए है। और कुछ इससे सीखेंगे, नए क्वेश्चन को सीखेंगे, करना सीखेंगे। ठीक है, कैसे किया जाए। चलिए 13 का क्या होगा? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घून, बहुत अच्छा। घून पुल्लिंग है। ठीक है, बाकी अक्ल है, अक्ल भैंस, अक्ल घास चरने गई, हाँ, तो स्त्रीलिंग हो जाता है। दुम, दुम भी आपका स्त्रीलिंग, और धुन भी, लेकिन घून जो है पुल्लिंग होता है। ठीक है, थोड़ा सा उसका प्रयोग करिए सेंटेंस में। ठीक है, विशेषण लगाकर, ये कौन सा क्वेश्चन है? 14 नंबर। विशेषण लगाकर और क्रिया लगा करके आप इसको पहचानने की कोशिश करिए। ठीक है, अब पुल्लिंग का चयन करना है,
तो रात हो गया कि रात हो गई, अब ऐसे आपको पहचानना है। ठीक है। सांस रुक गया कि सांस रुक गई। मुझसे मूर्खता हो गई कि मूर्खता हो गया। मोती, अब ऐसे आपको ढूंढना है। ठीक है। मोती मिल गई कि मोती मिल गया। ठीक है। तो खुद आंसर आपको मिलने लगेगा। बहुत अच्छा, डी ऑप्शन। थोड़ा सा प्रयोग करना है सेंटेंसों में। एक बार विशेषण एक बार क्रिया, दोनों बार, 2 बार करके चेक करिएगा। ठीक है। 15 विशेषण एक बार लगाइए और एक बार उसके साथ क्रिया लगाइए। देखिए सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग, ऊंट का क्या बनेगा? बहुत अच्छा, ऊंट का ऊँटनी। बहुत बढ़िया, ऊँटनी। ठीक, ऊंट का स्त्रीलिंग ऊँटनी। चलिए 16 नंबर पे आ जाइए। 16, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। हाँ, संध्या हो गई। बहुत अच्छा, ऐसे आपको पहचानना है। चलिए बहुत अच्छा, 17 नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। बुढ़ापा आ गई कि बुढ़ापा आ गया। अब ऐसे आपको सेंटेंस को जो एक वाक्य में प्रयोग करना है। थोड़ा सा जैसे आप वाक्य में प्रयोग करेंगे आपको पता चल जाएगा। एक बार विशेषण उसके साथ लगाइए और एक बार क्रिया लगाइए। बहुत अच्छा, सी, बुढ़ापा। बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द। चलिए 18 नंबर पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, किताब, गंगा, संसद। कौन सा बनेगा? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सूचीपत्र। ठीक है, पत्र। पत्र हमारा पुल्लिंग है। ठीक है। 19 नंबर पे। अट्ठारह, 19, 19 पे आइए। स्त्रीलिंग नहीं है। बहुत अच्छा, पानी। पानी स्त्रीलिंग नहीं है, पानी बह रहा है ना। ठीक, बाकी मानी है या कहानी है या रानी है, आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। 20 नंबर पे आ जाइए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा है, सजा है, कजा है, रजा है। बहुत अच्छा, मजा आ गया, मजा आ गई नहीं होता है, सजा तो मिल गई। ठीक है। हाँ ठीक, सभी लोगों का आंसर आ गया, मजा। बहुत अच्छा, ए। 21 नंबर पे आइए। 21 नंबर, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये मत सोचिए कि क्वेश्चन आसान है कि टफ है। ठीक है, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन ही तो हमें बचाना है।
सिलेक्शन आसान क्वेश्चन देता है, कठिन क्वेश्चन आसान नहीं दे सिलेक्शन नहीं देता है। ठीक है, स्त्रीलिंग चना है, अरहर है, बाजरा है, उड़द है। तो यहां आंसर आ रहा है बी, अरहर। ठीक है, सभी लोगों का आंसर बी हो चुका है, अरहर। अरहर स्त्रीलिंग। चलिए 22 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 22। बाईस में क्या लगाएंगे? दिया है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर, लहर। तो यहां आंसर आ गया बी, बहुत अच्छा। लहर उठ रही है, ठीक है, नहर आ गई है। आय, आय भी आपका स्त्रीलिंग है, आय अच्छी है। ठीक है, 22 के बाद आ जाइए 23 नंबर पे। 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, डी, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, निराला। जब निराला ही है तो फिर क्या है कि स्त्रीलिंग बनेगा। चलिए 24, 24 क्वेश्चन नंबर 24, 24। पुल्लिंग शब्द है सरसों, सारस, मकई, मूंग। बहुत अच्छा, सारस, सारस पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए 25 नंबर पे। 25 नंबर, पुल्लिंग शब्द है, सॉरी नहीं है, रत्न, मोती, नकल, बचपन। नकल है ना, नकल हो रही है। हाँ ठीक तो है, नकल स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? प्रचलित ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। देखिए बन गया यूपी पीजीटी 2024 में, तो इस चीज को याद रखना है। नहीं बन पाया क्योंकि कोयल का कोयली नहीं होता है। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग नहीं मिलता। ठीक है, या पुल्लिंग नहीं मिलता, यानी लिंग परिवर्तन नहीं है इसका। ठीक है, चलिए उभयलिंग में इसको ले जाएंगे, कॉमन कर देंगे। 27 नंबर पे आइए। सत्ताईस नंबर, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। बहुत अच्छा, दिन।
क्योंकि सुबह हो गई, दोपहर हो गई और साँझ हो गई स्त्रीलिंग, लेकिन दिन जो है हमारा स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, कवि का स्त्रीलिंग। ये पूछा है 2002 में और 2005 में, कई बार पूछ चुका है ये। बहुत अच्छा, यहाँ पे आंसर आ रहा है सी, कवित्री। ठीक है, ये नहीं होगा। 29 नंबर पे आ जाइए। ऋषि का स्त्रीलिंग है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? ऋषि, ऋषि पत्नी, ऋषिका, ऋषि। यहाँ आंसर आ गया ऋषिका, बहुत अच्छा। ऋषिका, ऋषि पत्नी वगैरह कुछ नहीं बनेगा, और ऋषि तो पहले से ही है। ठीक है, और ऋषि भी नहीं बनेगा। 30 नंबर पे आइए। 30, व्याकरण का अंतिम प्रश्न। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही के लिए पूछा है। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ गया। दही खट्टा है, पुल्लिंग। ठीक है, व्याकरण समाप्त। चलिए साहित्य की ओर। साहित्य की ओर, साहित्य का पहला क्वेश्चन। साहित्य का पहला क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी के संदर्भ में गलत तथ्य कौन सा है? चलिए, कल ये प्रश्न शायद आया था, झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, बहुत अच्छा। राजनीति के दाव पेचों में निपुण नहीं, वो निपुण थी। राजनीति के दाव पेच में क्या थी? वो निपुण थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को छोटा करता हूँ। ठीक है, हाँ। सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था। ये कल फिर रिपीट हो गया क्या है क्वेश्चन? चलिए, सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किसने किससे कहा? अच्छा, कल वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो गया हो, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा रिपीट है। बनता है, कभी कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो होता है फोटो। अब फोटो में कुछ क्वेश्चन जो है पुराने वाले उसी में रिवीजन हो जाते हैं। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। 2 का C, क्या लिखें? कालिदास ने मल्लिका से ये बात कहा था। चलिए, और प्राउड हो जाएगा अगर रिपीट हो गया तो, प्राउड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं। अधिकार सुख, कौन सा बनेगा? बी,
अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? तो स्कंदगुप्त का है। बहुत अच्छा, स्कंदगुप्त ने ये कथन है शुरू में ही बोला है, स्टार्टिंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। जागो जागो रे भाई, जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बैस गंवाई, जागो जागो रे भाई। भारत दुर्दशा में यह गीत कौन गाता है? सत्यानाश फौजदार गाता है, या भारत भाग्य गाता है, या भारत दुर्देव गाता है, या बंगाली गाता है? बहुत अच्छा, भारत भाग्य गाता है ना। भारत भाग्य कहता है कि जागो भाई जागो, यानी भारत का भाग्य बनाओ। ठीक है, बहुत अच्छा। झारखंड पीजीटी हिंदी में पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। झारखंड पीजीटी हिंदी, आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? दंतुल है, अनुनासिक है, मातुल है, या अनुसार है? राजपुरुष कौन है जो राज दरबार में रहता है? आषाढ़ का एक दिन। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आया है कि ए है। बहुत अच्छा, दंतुल है। ठीक है, दंतुल। क्वेश्चन नंबर 6। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद? ऐतिहासिक नाटककार के रूप में। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ रहा है डी डी डी। हाँ, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। चलिए 7 नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य है? देखिए, आए हुए प्रश्नों पर एकदम कमांड बना लीजिए। ठीक है, आया हुआ प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? बहुत अच्छा, 7। पहला अंक में 7 दृश्य है। क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? छोटे छोटे ताजमहल, आषाढ़ का एक दिन, अंधेरे बंद कमरे, लहरों के राजहंस? देखिए, झारखंड पीजीटी हिंदी 2018। झारखंड में क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। चलिए, सभी लोगों का आंसर आ गया। छोटे छोटे ताजमहल किसकी रचना है? कमेंट करेंगे। छोटे छोटे ताजमहल किसका रचना है? क्वेश्चन नंबर 9। आषाढ़ का एक दिन में किसका भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है? ठीक, बहुत अच्छा आंसर आया। राजेंद्र यादव की कहानी है। बहुत बढ़िया। हाँ, राजेंद्र यादव। चलिए, नहीं इसमें क्यों राजेंद्र यादव लगा रहे हैं? 9, क्वेश्चन 9 में। अच्छा, 9 लिख के राजेंद्र यादव। ठीक है। हाँ? यहाँ बताएंगे, आषाढ़ का एक दिन में किसका भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है? मल्लिका है ना? मल्लिका ही कहा तो है। ठीक है, बहुत अच्छा, मल्लिका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए।
कष्ट हृदय की कसौटी है, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं? अनंत देवी के द्वारा, या मुदगल के द्वारा, या देवसेना के द्वारा, या विजया के द्वारा? कौन कहा है कष्ट हृदय की कसौटी है? जबकि अच्छा, इससे एक मिलता जुलता कथन है शुक्ल जी का, निबंध गद्य की कसौटी है ना? यहाँ कष्ट हृदय की कसौटी है, ये किसने कहा? कष्ट हृदय की कसौटी है कथन। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आया कि सी, देवसेना, देवसेना का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 28 है, 29 है, 20 है, 30 है? झारखंड पीजीटी हिंदी बहुत पूछा है, झारखंड में जो है जयशंकर प्रसाद से। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। सभी लोगों का आंसर आ रहा है 1928, 1928। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12, भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? देखिए, ये प्रश्नों को हमको देखने से कई चीज़ें पता चलती है। एक तो ये पता चलता है कि कौन सी रचना इंपॉर्टेंस हो रही है। ठीक है, देखिए भारत दुर्दशा से कितना प्रश्न बनाया है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों से कितना प्रश्न बना रहा है। ठीक है, भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? भारत के गांवों का चित्र खींचा है, भारत की दुर्दशा के कारणों का, भारत के बड़े नगरों का, या भारत की नारियों की दुर्दशा का? चलिए क्या लगाएंगे? तो यहाँ आंसर आ चुका है बी, बी, बी। बहुत अच्छा। भारत के जो दुर्दशा हुई है उसका कारण क्या क्या रहे हैं, उसी का चित्र खींचा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किन कारणों से भारत की यह दुर्दशा हुई है? कारवां किसका एकांकी संग्रह है? कारवां, कारवां चल पड़ा है, किसका है? यहाँ आंसर आ रहा है डी, डी की ओर। बहुत अच्छा, भुवनेश्वर। यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूं जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? कौन गया है उस घर से? बड़ी लड़की गई है कि छोटी लड़की गई है कि स्त्री गई है कि लड़का गया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार जवाब है आप लोगों का। बड़ी लड़की, बड़ी लड़की कहती है कि मैं, ऐसा लगता है कि इस घर से मैं कुछ ले करके गई हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। बहुत अच्छा, बड़ी लड़की। 15 नंबर पे आ जाइए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न, यानी स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए, आज़ादी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, या नायक खलनायक विदूषक, या शकुंतला की अंगूठी? तो यहाँ आंसर आ रहा है आठवां सर्ग। बहुत अच्छा,
ए नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं है, ये सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये इसमें स्वतंत्रता नहीं है भाई। आठवां सर, ठीक है, उसमें स्वतंत्रता नहीं है, बेंडिस उसमें ज़्यादा है। और रहने दीजिए, रहने दो, रहने दो, रहने दो। अब चलिए 16 नंबर पे आइए, क्वेश्चन नंबर 16, 16। अतवे दो बलुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? अतवे दो बलुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोताश्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि चाणक्य ने यह बात बोला है। चलिए ठीक है, 17 नंबर पे आ जाइए। पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, सूर्य मिश्र। अच्छा, मिश्र और लाल दोनों हैं। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017। बहुत अच्छा, यहाँ आंसर आ रहा है 17 का बी, जगदीश चंद्र माथुर का है पहला राजा। किसके ऊपर है लिखा गया? नेहरू के ऊपर। चलिए 18 नंबर पे आ जाइए। वत्सराज किस विधा की रचना है? वत्सराज किस विधा की रचना है? तो यहां आंसर आ रहा है 18 का सी। बहुत अच्छा, सी नाटक है। चलिए यहां आ जाइए 19 नंबर पे। भुवनेश्वर कृत एकांकी है जोक, अशोकवन, स्ट्राइक, अंडे के छिलके। अंडे के छिलके एकांकी अच्छी एकांकी है। भुवनेश्वर कृत एकांकी है। कौन सा आंसर बनेगा? बहुत अच्छा, यहाँ पर आंसर आ रहा है स्ट्राइक। स्ट्राइक, हाँ, मोहन राकेश का है अंडे के छिलके। अच्छा, अच्छा है बिल्कुल। कोई अंडा नहीं खाता, मांसाहारी नहीं है, अब फिर भी खाते हैं सब। हाँ, कौन सा आंसर, क्वेश्चन कौन सा है? 19 के बाद 20। रुक जाइए 1 मिनट, मैं देख लूँ कौन सा क्वेश्चन है। 19 के बाद 20 आइए, ठीक है। चलिए 20 नंबर पर। 20, अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? अतिरंजना, ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक, समस्या नाटक या पारसी नाटक? तो हिंदी में भी कुछ पारसी नाटककार रहे हैं, ठीक है। उन्हीं की ये विशेषता है पारसी नाटक की। अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? तो पारसी नाटक की, ठीक है। अतिरंजना, अति माने बहुत ज्यादा, रंजना माने क्या होता है? कौन सा क्वेश्चन है पहले लिख लेते हैं, 21, ठीक है। ज्यादातर आनंद की ओर है वो। 21 नंबर पे आइए। किस अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक? हाँ, बहुत अच्छा, 1 अंक होगा तभी एकांकी बनेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया।
22 नंबर पे आइए। आज हम लोगों ने एकदम बिल्कुल समय से ख़त्म करने का निर्णय ले लिया है। लग रहा है ख़त्म हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश रंग निर्देश होता है? कविता में, कहानी में, नाटक में, उपन्यास। रंग निर्देश कहाँ होता है? बहुत अच्छा, नाटक में होगा ना। चलिए कोई बात नहीं, 23 नंबर पे आ जाइए। भिखारी ठाकुर का विदेशिया विदेशिया रचना क्या है? लोकगीत है, लोक कथा है, या लोक गाथा है, या लोक नाटक है? विदेशिया। विदेशिया पे एक फिल्म भी बनी है भोजपुरी में, वो विदेशिया दूसरा है। बहुत अच्छा, नाटक, लोक नाटक है। 24 नंबर पे आइए। इंदर सभा के लेखक, देखिए पूछ लिया, कहाँ पूछ लिया? यूपी पीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013। इंदर सभा के ऊपर जो बंदर सभा लिखा गया। बहुत अच्छा, यहाँ पे आंसर आ रहा है अमानत। हाँ, इंदर सभा जो रचना है अमानत की है। ठीक है। 25 नंबर कहाँ चला गया? हाँ यही तो है। निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? अब आपको बताना है कौन पारसी नाटककार नहीं है। तो पारसी नाटककार में कुछ जैसे काश्मीर के हैं, नारायण प्रसाद बेताब हैं, आगा हसन हैं, कश्मीरी जिनको कहते हैं आगा हसन कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक हैं, और उसके बाद तुलसीदास सौदा हैं। ये सब पारसी नाटककार हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा बनेगा? पारसी नाटक, अच्छा नहीं है, अब इसमें नहीं छांटना है। ठीक है, बहुत अच्छा, नहीं। तो किसको लगाएंगे? आगा हस्र कश्मीरी, हाँ है। राधे श्याम कथावाचक, हाँ है। नारायण प्रसाद बेताब, हाँ ये पारसी नाटककार हैं। तो बचे कौन? विपिन कुमार अग्रवाल, ये पारसी नाटककार नहीं है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन होगा? 26 नंबर आ जाइए। 26 नंबर पे, भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? समस्या नाटक के लिए, ऐतिहासिक नाटक के लिए, सामाजिक नाटक के लिए, या संगत नाटक के लिए? भुवनेश्वर क्या करते हैं? कौन सा नाटक लिख रहे हैं? बहुत अच्छा, इनका नाटक जो है तर्क संगत नहीं है, संगत नहीं है, बल्कि यह संगत है। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर डी आया। चलिए 29 नंबर, सॉरी 27 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब कब है? ठीक है, क्योंकि सन दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? कब होना चाहिए था। कब प्रदान की गई? ठीक है। हाँ, ये जो है ये पूछा गया है हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में पूछा गया है। ठीक है, 1880। ठीक है, साहित्यकारों और पत्रकारों के द्वारा, ठीक है, दिया गया है 1880 में। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एकांकी में त्रय संकलन त्रय का आशय है। ये शायद किसी दिन प्रश्न आया हुआ है।
जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 और हायर एजुकेशन एग्जाम 2015, ये 2 बार पूछा गया है। इसके बाद भी पूछा गया है ये, ठीक है। कौन सा लगाएंगे इसमें? समय, स्थान, कार्य, बहुत अच्छा। जिन्होंने कहा डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसके बाद आ जाइए 29 नंबर पे। भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, ये प्रश्न रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। यूपीएससी डिग्री कॉलेज, ये 2 बार पूछ लिया है, ठीक है। असंगत नाटककार। चलिए अंतिम प्रश्न पे आ जाइए। जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं? जानकी मंगल, बहुत अच्छा है। यहाँ आंसर बना शीतला प्रसाद त्रिपाठी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। सुपर 60 क्वेश्चन क्या हो गए? समाप्त हो गए। चलिए अब हम लोग उपन्यास देखेंगे 9:30 पर। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि आप सभी को।